उत्तर प्रदेश में आज बजट आया, परंतु इसमें कहीं पे भी हमें कर्मचारियों और शिक्षकों की बात दिखाई नहीं पड़ी। जैसे कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा दिल्ली में हुई और उत्तर प्रदेश सरकार में भी ऐसा लगा कि वो ये बहुत जल्दी करना चाहते हैं और हम लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। तो इसके लिए आयोग जो बनेगा उसमें खर्चा दिखाना चाहिए था। इसी प्रकार से जो हमारा कैशलेस इलाज कर्मचारियों को मिलता है उसमें 10 करोड़ रुपया पिछली बार रखा गया था। वो बहुत मिनिमम था, वो उससे कुछ होना नहीं था हमारा। जबकि 76 करोड़ रुपया तो तब रखा गया था जब 2016 में बना था, और वो भी इनिशियली रखा गया था, इसमें खर्च के लिए नहीं रखा गया था। इसमें तो हमारा 300-400 करोड़ रुपया खर्च होता है पूरे पूरे प्रदेश में, अगर हम बात करें तो उसको भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे ये जो योजना है हमारी कैशलेस इलाज की योजना, जो आयुष्मान से जोड़ने की बात है या जैसी भी है, वो बिल्कुल भी धरातल पर नहीं। इसको कई अधिकारियों को प्रदेश भर के हम बता चुके हैं, शीर्ष नेतृत्व को भी बता चुके हैं। इसी तरह से जो इसमें जो एक ये इसका हुआ है, क्या नाम, ये आउटसोर्सिंग का हुआ है, ये जरूर अच्छा दिखाई पड़ा है कि हम लोग मांग करते रहते थे भाई आउटसोर्सिंग में बहुत उत्पीड़न होता है कर्मचारियों का। उनको जो आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं वो उनके पास पैसा आ जाता है सरकार से, उसके बाद वो टाइम से देते नहीं है, वो अपना कई महीनों तक उसको कंज्यूम करते रहते हैं। उसके बाद भी उसमें डंडी मारकर बहुत कम पैसा लोगों को बांटते हैं। तो ये सीधे उनके खातों में आना चाहिए था। जो कंट्रैक्टर प्रॉफिट उनका है वो और जीएसटी वगैरह उनके खाते में चली जानी चाहिए थी। शायद ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की है, तो ये एक अच्छा कदम है। इससे कम से कम कुछ उत्पीड़न, कुछ हद तक उत्पीड़न उनका रुक जाएगा। इसी प्रकार से जो पुरानी पेंशन या नई पेंशन या इसके बीच का रास्ता, जो लोग रिटायर हो रहे हैं हमारे, उन पर जो केंद्र सरकार में तय हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट में तय हुआ है, उनके बीच का रास्ता निकालकर उसका भी फंडिंग हमें करनी चाहिए थी, जिसमें हमारा पैसा बहुत खर्च होगा सरकार का। तो उस पर भी इसमें प्राविधान लगता है नहीं किया गया है, तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर किया गया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया गया तो इसका प्रावधान जरूर किसी न किसी बजट में किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज बजट आया, परंतु इसमें कहीं पे भी हमें कर्मचारियों और शिक्षकों की बात दिखाई नहीं पड़ी। जैसे कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा दिल्ली में हुई और उत्तर प्रदेश सरकार में भी ऐसा लगा कि वो ये बहुत जल्दी करना चाहते हैं और हम लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। तो इसके लिए आयोग जो बनेगा उसमें खर्चा दिखाना चाहिए था। इसी प्रकार से जो हमारा कैशलेस इलाज कर्मचारियों को मिलता है उसमें 10 करोड़ रुपया पिछली बार रखा गया था। वो बहुत मिनिमम था, वो उससे कुछ होना नहीं था हमारा। जबकि 76 करोड़ रुपया तो तब रखा गया था जब 2016 में बना था, और वो भी इनिशियली रखा गया था, इसमें खर्च के लिए नहीं रखा गया था। इसमें तो हमारा 300-400 करोड़ रुपया खर्च होता है पूरे पूरे प्रदेश में, अगर हम बात करें तो उसको भी इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे ये जो योजना है हमारी कैशलेस इलाज की योजना, जो आयुष्मान से जोड़ने की बात है या जैसी भी है, वो बिल्कुल भी धरातल पर नहीं। इसको कई अधिकारियों को प्रदेश भर के हम बता चुके हैं, शीर्ष नेतृत्व को भी बता चुके हैं। इसी तरह से जो इसमें जो एक ये इसका हुआ है, क्या नाम, ये आउटसोर्सिंग का हुआ है, ये जरूर अच्छा दिखाई पड़ा है कि हम लोग मांग करते रहते थे भाई आउटसोर्सिंग में बहुत उत्पीड़न होता है कर्मचारियों का। उनको जो आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार हैं वो उनके पास पैसा आ जाता है सरकार से, उसके बाद वो टाइम से देते नहीं है, वो अपना कई महीनों तक उसको कंज्यूम करते रहते हैं। उसके बाद भी उसमें डंडी मारकर बहुत कम पैसा लोगों को बांटते हैं। तो ये सीधे उनके खातों में आना चाहिए था। जो कंट्रैक्टर प्रॉफिट उनका है वो और जीएसटी वगैरह उनके खाते में चली जानी चाहिए थी। शायद ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इस बार घोषणा की है, तो ये एक अच्छा कदम है। इससे कम से कम कुछ उत्पीड़न, कुछ हद तक उत्पीड़न उनका रुक जाएगा। इसी प्रकार से जो पुरानी पेंशन या नई पेंशन या इसके बीच का रास्ता, जो लोग रिटायर हो रहे हैं हमारे, उन पर जो केंद्र सरकार में तय हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट में तय हुआ है, उनके बीच का रास्ता निकालकर उसका भी फंडिंग हमें करनी चाहिए थी, जिसमें हमारा पैसा बहुत खर्च होगा सरकार का। तो उस पर भी इसमें प्राविधान लगता है नहीं किया गया है, तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर किया गया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया गया तो इसका प्रावधान जरूर किसी न किसी बजट में किया जाना चाहिए। धन्यवाद।